प्यारे बच्चों, आज फिर हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आए हैं इकाई फर्स्ट से, कूलाम का नियम। किसका नियम बच्चों? कूलाम का नियम। कूलाम का नियम होता क्या है बेटे? देखिए, दो आवेश जो समान आवेश है, मतलब घन घन आवेश या ऋण ऋण आवेश, समान प्रकृति के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। क्या करते हैं? एक दूसरे को क्या करते हैं? प्रतिकर्षित करते हैं। और जबकि विपरीत प्रकृति के आवेश, किसके? विपरीत प्रकृति के आवेश, एक घन आवेश है और एक ऋण आवेश है, एक दूसरे को क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं। ये मैंने चीज इसलिए बताई क्योंकि हम परिभाषा में यूज करेंगे। मतलब समान प्रकृति के आवेशों के बीच प्रतिकर्षण बल होगा और विपरीत प्रकृति के आवेशों के बीच क्या होगा बेटा? आकर्षण बल होगा। तो यह नियम कहता क्या है? यह नियम कहता है किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच, ये दो बिंदु आवेश है आपके, किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच कार्य करने वाले आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का मान। ये कहता है किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच कार्य करने वाले आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का मान उन दोनों बिंदु आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, तथा यह बल दोनों बिंदु आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश कार्य करता है, तथा यह बल दोनों बिंदु आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश ही कार्य करता है। इसे केंद्रीय बल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? केंद्रीय बल भी कहते हैं। तो परिभाषा क्या हुई? किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच कार्य करने वाले आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का मान उन दोनों बिंदु आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, तथा यह बल दोनों बिंदु आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश कार्य करता है। अब हम इन दोनों को जोड़ लेंगे। F अनुक्रमानुपाती Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाया तो 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। 1/4 एप्सिलॉन नॉट का मान क्या होता है? आपका अनुमान होता है 9 गुणा 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। यहां पे एप्सिलॉन नॉट क्या कहलाती है? निर्वात में विद्युतशीलता। क्या कहलाती है? निर्वात में विद्युतशीलता, परमिटिविटी इन फ्री स्पेस। इसका मान क्या होता है? इसका मान होता है एप्सिलॉन नॉट का मान 8.85 गुणा 10⁻12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। किसी भी माध्यम की जो विद्युतशीलता है, माध्यम की विद्युतशीलता, वो ये बताती है कि उसमें से उसका एक गुण होता है जो माध्यम का होता है कि वो अपने अंदर से कितनी विद्युत बल रेखाओं को पास होने देता है। मतलब ये विद्युत बल रेखाओं के इंटरेक्शन को बताता है किसी माध्यम में, कि उस माध्यम ने कितनी विद्युत बल रेखाओं को पास होने दिया, कितनों को उसने क्या कर लिया? अवशोषित कर लिया। अब अगर बिंदु आवेश किसके बीच में रखे हैं? बिंदु आवेशों के बीच माध्यम रख दें, जिसका परावैद्युतांक नियतांक K है,
जिसका परावैद्युत नियतांक क्या है, के है। देखो एफ माध्यम में 1/4 एप्सिलॉन नॉट, ये के जो आएगा वो हमेशा एप्सिलॉन का गुणा जाता है। ये अगर न्यूमरेटर में है तो न्यूमरेटर में आएगा, डिनोमिनेटर में है तो डिनोमिनेटर में आएगा। Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। FM को कैसे लिखूंगा, 1/K 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो FM का मान कितना हो जाएगा बच्चों, F/K हो जाएगा। समीकरण 1 से देखो, ये समीकरण 1 में क्या है, ये F का मान है। तो इसका मतलब जब हम दो बिंदु आवेशों के बीच में कोई माध्यम रखते हैं, जैसे जल, कांच इत्यादि, तो उन बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला जो बल है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है, डिक्रीज कर जाता है। क्या कर जाता है, डिक्रीज कर जाता है। तो कूलाम के नियम की बहुत महत्वता है। इससे हम कि बिंदु आवेशों के बीच में बल निकाल सकते हैं, कोई माध्यम है उनके बीच में बल निकाल सकते हैं, और ये न्यूटन के तृतीय नियम के अकॉर्डिंग भी काम करता है। न्यूटन के तृतीय नियम के अकॉर्डिंग मतलब जो एक्शन रिएक्शन होती है, जो ये कहता है ना प्रत्येक क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होती है, वो इस पे भी काम करता है। हमारे कूलाम के नियम का महत्व क्या है? कूलाम का नियम जो महत्व है वो बहुत छोटी दूरी 10⁻⁻15 मीटर, इसे फर्मी कहते हैं, एक फर्मी। ये बहुत छोटी दूरी से लेकर बहुत बड़ी दूरियों तक इसके बीच में क्या है, वैलिड है इसी नियम। यह नियम बहुत छोटी दूरियों से बहुत बड़ी दूरियों तक क्या है, सत्य है। इस नियम के द्वारा परमाणु में इलेक्ट्रॉनों और प्रोटॉनों के बीच लगने वाले बलों का ज्ञान होता है कि किसी परमाणु में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं जो आवेशित कण होते हैं, न्यूट्रॉन पे कोई आवेश नहीं होता। तो इलेक्ट्रॉनों और प्रोटॉनों के बीच लगने वाले बल का ज्ञान होता है। इससे परमाणु संरचना का पता चलता है। दो या दो से अधिक परमाणु से मिलने वाले अणु की रचना की व्याख्या भी यह बल करता है। ध्यान से सुनना, जब दो या दो से अधिक परमाणु मिलकर क्या बनाते हैं, अणु बनाते हैं, तो उसके संरचना की व्याख्या भी क्या करता है, बल करता है। नाभिक के भीतर प्रोटॉनों के बीच कौन सा बल कार्य करता है, प्रतिकर्षण बल कार्य करता है। क्यों? नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, न्यूट्रॉन पे कोई आवेश नहीं होता, तो प्रोटॉनों प्रोटॉनों के बीच में क्या होता है, एक प्रतिकर्षण बल कार्य करता है। परंतु नाभिक के भीतर न्यूक्लियनों और न्यूट्रॉनों के बीच नाभिकीय बल कार्य करता है। यह बल सबसे प्रबल बल होता है, जो जिसके कारण नाभिक क्या रहता है, आपका स्थायी रहता है। नहीं तो ये कूलाम के नियम के अनुसार प्रोटॉनों के बीच में कौन सा बल काम करेगा, प्रतिकर्षण बल काम करना चाहिए, और ये नाभिक क्या होना चाहिए, अनस्टेबल होना चाहिए, अस्थायी होना चाहिए, जबकि ये क्या होता है, स्थायी होता है। कूलाम के नियम के साथ एक टॉपिक और इंपॉर्टेंट आता है इस चैप्टर में, वो होता है आवेशों का क्वांटिमीकरण। आवेशों का क्वांटिमीकरण क्या होता है? आवेशों का क्वांटिमीकरण, देखो बच्चों, जिन बच्चों ने पूरा चैप्टर करना है, इसकी पूरी चैप्टर की वीडियो उपलब्ध है बेटे आपके पास। अब मैंने ये इंपॉर्टेंट टॉपिक अलग अलग करके इसलिए डाल रहा हूं कि बोर्ड परीक्षा के लिए कुछ सेलेक्टेड वीडियो देखनी हो तब, लेकिन सिलेबस पूरा करने के लिए तो आपको क्या करना पड़ेगा बेटा, पूरी की पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी ना। तो उस चैप्टर की वीडियो पूरी देख लीजिए। अगर आपने देख ली है तो इंपॉर्टेंट टॉपिक हो, ये रिवीजन है एक तरह का आपका, आप रिवाइज हो जाएंगे आपके। तो ये आवेशों का क्वांटिमीकरण एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे हमें क्या पता चलता है कि मतलब माइक्रोस्कोपिक और मैक्रोस्कोपिक लेवल पे कब काम करता है। आवेशों का क्वांटिमीकरण, देखो क्या होता है आवेशों का क्वांटिमीकरण। टमीकरण देखो क्या कहता है, जब एक वस्तु से दूसरी वस्तु पे इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होते हैं तो वो पूर्ण गुणज में स्थानांतरित होते हैं। एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, दो जाएगा, तीन जाएंगे। ऐसा कभी नहीं होगा कि आधा इलेक्ट्रॉन चला गया, दो के साथ एक आधा इलेक्ट्रॉन चला गया या सवा इलेक्ट्रॉन चला गया,
नहीं, जब इलेक्ट्रॉन एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित होगा तो वो पूर्ण गुणज होगा अपने मतलब एक इलेक्ट्रॉन का। तो यही कहता है किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम, मतलब एक ऐसा निकाय, किसी भी निकाय पर जो आइसोलेटेड है उस पर जो आवेश होता है वो किसका होता है? मूल आवेश का पूर्ण गुणज होता है, मूल आवेश का प्लस माइनस Na। मूल आवेश का क्या होता है? पूर्ण गुणज होता है। तो इसका मतलब क्या है? हमारे पास कौन कौन से आवेश पॉसिबल है? प्लस E, प्लस 2E, प्लस 3 ये आवेश। Q इज इक्वल टू माइनस E, माइनस 2E, माइनस 3 ये आवेश। ये आवेश तो पॉसिबल है, पर ये वाला आवेश पॉसिबल नहीं है। माइनस 1.2 या माइनस 4 प्लस 4.3, इसमें जहां डेसिमल आ जाएगा ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक वस्तु से दूसरी वस्तु पे क्या होता है? पूर्ण रूप से स्थानांतरित होता है। अब ये माइक्रोस्कोपिक लेवल, माइक्रोस्कोपिक होते हैं ना जो आंखों से दिखाई नहीं देते, उस लेवल तक ये नियम सत्य है क्वांटमीकरण का। और से ये भी पता चलता है कि हमारा जो इलेक्ट्रॉन है एक वस्तु से दूसरी वस्तु पे क्या कैसे हो रहा है। इससे भी पता चलता है कि वैद्युत आवेश को अनिश्चित रूप से विभाजित नहीं किया सकता। क्या? अनिश्चित रूप से विभाजित नहीं किया सकता। किसी भी वस्तु पे जो आवेश होगा वो किसका होगा? किसका? E, मूल आवेश। E को मूल आवेश कहते हैं। E का मान कितना होता है? 1.6 गुणा 10 की घात माइनस 19 कूलम होता है। किसी भी वस्तु पे आवेश जो होता है वो E का क्या होता है? पूर्ण गुणज होता है। बच्चों, मेरी इंपॉर्टेंट वीडियो आपको अगर समझ में आ रही है, मेरे वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, शेयर जरूर कीजिए अपने साथियों के साथ। बोर्ड के पेपर आने वाले हैं, बोर्ड के पेपर में यही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मेरे व्यू में आने की संभावना रहेगी। मैं नहीं कहूंगा आएंगे, पर इनकी आने की संभावना ज्यादा है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए और आइकन बॉल जरूर बजाइए, जिससे आपको जब भी कोई नई वीडियो आए तो इंटीमेशन मिलती रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।